नमस्कार मित्रों, सोनी सेज में आपका स्वागत है। चुनाव का माहौल है, कई जगह हिंसा की खबरें आ रही हैं, बूथों पर हंगामा हो रहा है, सभाओं में मारपीट हो रही है। कुल मिला के हिंदुस्तान का लोकतंत्र अपराध के शिकंजे में है। और ये आज की बात नहीं है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में एक पार्टी का शासन था। उस समय हिंदुस्तान के जाने माने माफियाओं में, डॉनों में एक नाम था जिसने हिंदुस्तान की संसद को भी सुशोभित किया था। उसके द्वारा पूरा का पूरा थाना कैप्चर कर लिया गया था। तो एक डॉन के खिलाफ कार्रवाई करने पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने उस सीओ को दंडित किया, न कि उस माफिया। आज भी हिंदुस्तान की संसद में 147 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री शीट है। नई बात नहीं। बात नहीं किया है कि 2014 में जब भाजपा आई थी तो भाजपा ने एक कमिटमेंट किया था कि हम अपराध मुक्त राजनीति को स्थापित करें। ये भी हमारे मोदी जी की गारंटी थी। हिंदुस्तान के एक आम आदमी को एक विश्वास जगा था कि राजनीति से अपराध खत्म हो, राजनीति माफियाओं के शिकंजे से निकलेगी। शायद आपको याद हो, बिहार का एक बहुचर्चित माफिया कितनी पार्टियों में रहा। उत्तर प्रदेश की कई ऐसी पार्टियां जो बेसिकली राजनीतिक तो नहीं है, लेकिन ब्लैकमेलर पार्टियां, जिनका धंधा ही केवल शासन सत्ता को ब्लैकमेल करना है 10, 20, 25, 30 वोटों को लेकर के। उसमें तो एक इतिहास माफियाओं का। तो सवाल ये उठता है मित्रों, क्या हिंदुस्तान का 140 करोड़ आदमी इस बात के लिए टैक्स देता है कि हमारा संचालन माफियाओं और अपराधियों के हाथ में है? हिंदुस्तान का उच्चतम न्यायालय एक्टिव है, न्यायप्रिय बात कर रहा है। तो क्या हिंदुस्तान के न्यायालय को स्वतः संज्ञान में यह नहीं लेना चाहिए कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र इन माफियाओं के हाथ से निकले? क्या माफिया ही नेता हो सकते? क्या बिना माफियाओं को साथ लिए ये नेता, सांसद, विधायक जीत नहीं सकते? कई ऐसे उदाहरण। उस क्षेत्र में कानपुर का एक उदाहरण विकास दुबे का देख लीजिए। जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद में चर्चा आम हुई, सब हर सांसद, विधायक इसकी ड्योढ़ी पे हाजिरी बजाने जाता। तो ये हिंदुस्तान की राजनीति का स्वरूप है और क्या सम्मानित है? क्या ये लोकतंत्र में स्वीकार्य होना चाहिए? अभी राजनीतिक पार्टियों के कमेंट आएंगे, साहब जब तक दोष सिद्ध न हो अपराधी नहीं। क्या बात है? सच को सच स्वीकार करने में आदमी को इतनी हिचक? क्या आपको नहीं लगता कि जिस आदमी से आप डील कर रहे हैं उसका कैरेक्टर क्या है? उस पर भी स्टिल यू आर वेटिंग कि इट शुड बी कंफर्म बाय द कोर्ट। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक अनुरोध है महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार से, भारत गणराज्य से, उच्चतम न्यायालय भारत गणराज्य से कि इन विषयों पर भी आप स्वतः संज्ञान लें। बंद करें राजनीति में माफियाओं का हस्तक्षेप, बंद करें उनका प्रभुत्व, खत्म करें। क्योंकि अगर अपराधियों के हाथ में सरकारें खेलेंगी तो आप भी समझ सकते हैं फिर वो जनकल्याणकारी नहीं होंगी, वो राष्ट्रहित में नहीं होंगी। हालांकि कहा जाता है, और ऐसा कुछ एनसीआरबी के डाटा भी बताते हैं, कि योगी शासन में प्रदेश में अपराध कम हुआ। लेकिन मित्रों, अगर राष्ट्रीय स्तर पर इसका आकलन किया जाए तो 2012-14 में 8.5 मिनट में होने वाले रेप का दर जो है 3.5-4 मिनट का हो गया है। ऐसा नहीं अपराध हो रहा। उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा तो महाराष्ट्र में हो रहा, महाराष्ट्र में नहीं हो रहा तो पश्चिम बंगाल में हो रहा। क्या पश्चिम बंगाल के अपराध को राजनीतिक ही माना जाएगा? अपराध को अपराध कहने में संकोच होता है? जिस तरीके से बर्बरता हुई, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बर्बरता हो, चाहे वो मणिपुर की बर्बरता हो, मित्रों अपराध अपराध है। सभ्य समाज में अपराध स्वीकार्य नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से हटकर के भी हमको सोचना पड़ेगा। अगर मणिपुर की बात करें कि कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय का ये पुराना संघर्ष है, तो अगर कुकी अत्याचार करते थे तो वो भी अपराध है, मैतेइयों ने किया तो वो भी अपराध है।
अपराध को इस आधार पर भिन्न नहीं किया जा सकता, न किया जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं पे अत्याचार हो, चाहे संदेश खाली का मामला हो, चाहे वो टीएमसी कार्यकर्ताओं का हो, चाहे वो भाजपा कार्यकर्ताओं का हो, अपराध अपराध है। और अपराध को राजनीति में अगर आप स्थान देना नहीं बंद करेंगे तो हिंदुस्तान में कुछ भी व्याप्त हो सकता है, पर लोकतंत्र नहीं। पुनः मुलाकात करूंगा मित्रों ऐसे ही किसी गंभीर और संवेदनशील विषय के साथ। नमस्कार।